one of the questions they will ask you for sure is Muhammad prophesied in the Bible? The Holy Spirit comes, it's gonna live in you. Muhammad cannot live in us. तो क्या बाइबल में प्रोफेट मोहम्मद का कोई जिक्र है? Muhammad never been mentioned in the Bible. Never. Anyone that thinks Muhammad was mentioned in the Bible, you're crazy. शायद ये पहली दफा नहीं है कि आप यहूदी और क्रिश्चियन किताबों में ऑलमाइटी गॉड के आखिरी पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद के आने की प्रोफेसीज के बारे में जान रहे हैं। A careful reading of the context of those passages will clearly show that these cannot be prophecies of Muhammad. और शायद आपने कभी कोशिश की हो कि ये साबित करें कि प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र होली बाइबल में है, मगर जब प्रूफ मांगा गया तो आप कुछ साबित नहीं कर सके। The simple answer to the question is Muhammad is not prophesied as a true prophet in the Bible. I have read the Bible through many times, and others such as I have read it many more times, much more educated than I could ever be, understanding both Hebrew and Greek. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. ये बात यकीनन बहुत से लोगों के लिए हैरानी की वजह होगी, क्योंकि एक मुसलमान स्पीकर बाइबल की प्रोफेसीज को एनालाइज कर रहा है। That's how it is with Muhammad in the Bible. He just doesn't fit into that story. ये वीडियो एक कोशिश है क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों के लिए कि ये प्रूफ्स के साथ साबित किया जाए कि प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र होली बाइबल में साफ तौर पे पाया जाता है। How then could that be a prophecy of Muhammad? इस वीडियो का मौजू है बाइबल में प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र। वो लोग जो मैसेंजर को फॉलो करते हैं, जो कि अनलेटर्ड यानी पढ़ना लिखना नहीं जानने वाला प्रोफेट है, जिसका जिक्र वो अपनी किताबों में पाते हैं, तौरात और इंजील में। बाइबल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहती है? जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। क्रिश्चियंस के मुताबिक बाइबल दुनिया की हर चीज के बारे में बात करती है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ भी नहीं। आखिर क्यों कुछ नहीं? ये शख्स प्रोफेट मोहम्मद, जिनके वजह से दुनिया में करोड़ों मुसलमान मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश एक मिरेकल थी, जीसस क्राइस्ट मसीह थे, उन्होंने बहुत से मिरेकल्स किए, वो ऑलमाइटी गॉड के एक महान मैसेंजर हैं। यकीनन बाइबल में कुछ ना कुछ तो होगा प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट और उनकी मां मरियम अलैहिस्सलाम की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर किया। क्रिश्चियंस के मुताबिक बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के आने के बारे में 100 से ज्यादा प्रोफेसीज है, मगर इन 100 प्रोफेसीज में क्या एक भी ऐसी है जहां लिखा हो कि मसीह का नाम जीसस होगा, उनकी मदर का नाम मैरी होगा, उनके फादर का नाम जोसेफ द कारपेंटर होगा? नहीं, ऐसी डिटेल्स कहीं नहीं मिलती हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये 100 प्रोफेसीज जीसस क्राइस्ट के बारे में है? प्रोफेसीज ऐसे वर्ड पिक्चर्स होती हैं जो फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को जाहिर करती है, और जब वो इवेंट असल में होता है तो हम इन प्रोफेसीज का पूरा होते हुए देखते हैं, यानी हम एनालाइज करते हैं, प्रूफ्स देखते हैं और कंक्लूड करते हैं कि प्रोफेसीज सही साबित हुई है। अगर हम जीसस क्राइस्ट के बारे में 100 प्रोफेसीज के क्लेम को इसी तरीके से साबित करते हैं, तो फिर प्रोफेट मोहम्मद के लिए भी इसी तरीके को क्यों ना अपनाया जाए? आइए बाइबल के पुराने अहदनामे ओल्ड टेस्टामेंट ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 को एनालाइज करें। यहां ऑलमाइटी गॉड प्रोफेट मोसेस से कहते हैं, मैं उनके बिरादरान में से उनके लिए एक नबी उठाऊंगा जो तुम्हारी तरह होगा, और मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में रखूंगा, और वो उनसे वो सब कहेगा जो मैं उससे कहने का हुक्म दूंगा। यह प्रोफेसी किसके बारे में है? क्रिश्चियंस मानते हैं कि यह प्रोफेसी जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम के लिए है, लेकिन कैसे? यहां उनका नाम तो नहीं लिखा है। क्रिश्चियंस कहते हैं कि इस प्रोफेसी के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तुम्हारी तरह, यानी प्रोफेट मोसेस की तरह, और वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह है। तो किस तरह
जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह है? क्रिश्चियंस का जवाब है प्रोफेट मोसेस यहूदी थे, जीसस क्राइस्ट भी यहूदी थे। प्रोफेट मोसेस नबी थे और जीसस क्राइस्ट भी नबी थे, इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह है। अगर सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं, यानी यहूदी होना और नबी होना, तो फिर ये प्रोफेसी प्रोफेट मोसेस के बाद आने वाले किसी भी नबी पर फिट हो सकती है, जैसे कि प्रोफेट डेविड है, प्रोफेट सोलोमन है, प्रोफेट सैमुअल है, प्रोफेट एलाइशा है, प्रोफेट आइजाया है, प्रोफेट एजेकियल है, प्रोफेट डैनियल है, प्रोफेट जेरेमाया है, प्रोफेट जॉन द बैप्टिस्ट है, एक्सेट्रा। सब यहूदी भी थे और नबी भी। तो फिर हम ये प्रोफेसी इनमें से किसी पर क्यों ना लागू करें और सिर्फ जीसस क्राइस्ट पर ही क्यों? जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। पॉइंट नंबर 1, प्रोफेट मोसेस के मदर और फादर दोनों थे, प्रोफेट मोहम्मद के भी फादर और मदर थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट के सिर्फ मदर थी, उनके कोई ह्यूमन फादर नहीं थे। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। प्रोफेट मोसेस और प्रोफेट मोहम्मद दोनों की पैदाइश नेचुरल तरीके से हुई, लेकिन जीसस क्राइस्ट की पैदाइश एक मिरेकल के तौर पे हुई, बिना फादर के। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। प्रोफेट मोसेस और प्रोफेट मोहम्मद ने शादी की और उनकी औलाद भी हुई, लेकिन जीसस क्राइस्ट पूरी जिंदगी कुंवारे रहे। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। प्रोफेट मोसेस और प्रोफेट मोहम्मद अपनी जिंदगी में अपनी कौम के नजदीक एज अ प्रोफेट एक्सेप्ट किए गए, लेकिन जीसस क्राइस्ट को उनकी कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। प्रोफेट मोसेस और प्रोफेट मोहम्मद नबी होने के साथ रूलर्स भी थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ प्रोफेट होने का दावा किया और कभी हुकूमत नहीं की। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। प्रोफेट मोसेस और प्रोफेट मोहम्मद दोनों ने अपनी कौम के लिए नए कानून लाए, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कोई नया कानून नहीं लाया। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। प्रोफेट मोसेस और प्रोफेट मोहम्मद दोनों की डेथ नेचुरल तरीके से हुई, लेकिन ईसाई मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे कत्ल किया गया। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। प्रोफेट मोसेस और प्रोफेट मोहम्मद दोनों जमीन में दफन है, लेकिन जीसस क्राइस्ट हेवेंस में है। इसलिए जीसस क्राइस्ट प्रोफेट मोसेस की तरह नहीं है, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोसेस की तरह है। ये 8 वेरीफाइड फैक्ट्स साफ तौर पे साबित करते हैं कि ड्यूटेरोनोमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 की प्रोफेसी जीसस क्राइस्ट के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेट मोहम्मद के लिए है। इस प्रोफेसी का दूसरा पॉइंट है, ऑलमाइटी गॉड प्रोफेट मोसेस से कहते हैं, मैं उनके बिरादरान में से उनके लिए एक नबी उठाऊंगा जो तुम्हारी तरह होगा। यहां जोर है उनके बिरादरान में से, इन लफ्जों पे। इस्माइल और आइजैक दोनों प्रोफेट अब्राहम के बेटे हैं। प्रोफेट मोहम्मद इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, यानी बनी इसराइल के बिरादरान में से है। इसलिए प्रोफेट मोहम्मद उनके बिरादरान में से उठाए गए नबी हैं। इस प्रोफेसी का थर्ड पॉइंट है, खुदा कहते हैं, और मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में रखूंगा। प्रोफेट मोहम्मद को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऑलमाइटी गॉड ने अपना मैसेज, अपना रिवेलेशन उनके मुंह से डिक्लेयर किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस प्रोफेसी में बताया गया है। इस प्रोफेसी का फोर्थ पॉइंट है, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, और यह होगा कि जो कोई उस बात को न सुनेगा जो वो मेरे नाम में कहेगा, मैं उससे बदला लूंगा। गौर करें, ऑलमाइटी गॉड कह रहे हैं, मेरे अल्फाज जो वो मेरे नाम में कहेगा। तो सवाल उठता है, प्रोफेट मोहम्मद किसके नाम में बात करते हैं? कुरान का हर सूरा सिवाय सूरा तौबा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, यानी अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहीम है। यानी प्रोफेट मोहम्मद ने ऑलमाइटी गॉड के नाम में बात
बिल्कुल उस प्रोफेसी के मुताबिक जो ड्यूटरोनॉमी में दी गई है। ये प्रोफेसी वर्ड टू वर्ड प्रोफेट मोहम्मद पर फिट होती है। हमें प्रोफेसीज को खींचना नहीं पड़ता, वो खुद अपने आप को प्रोफेट मोहम्मद में जाहिर करती हैं। ये सब प्रूफ्स साफ साबित करते हैं कि ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 की प्रोफेसी प्रोफेट मोहम्मद के लिए है, न कि जीसस क्राइस्ट के। ऑलमाइटी गॉड जानते थे कि कुछ लोग उसके मैसेज को इग्नोर करेंगे, इसलिए ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 के बाद ऑलमाइटी गॉड ने एक सख्त वार्निंग दी है। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में खुदा कहते हैं, और ये जरूर होगा कि जो कोई उस बात को न सुनेगा जो वो मेरे नाम में कहेगा, मैं उससे बदला लूंगा। ऑलमाइटी गॉड खुद इंतकाम की धमकी दे रहे हैं। हम तो कांप जाते हैं अगर कोई बदमाश हमें धमकी दे, लेकिन ऑलमाइटी गॉड की वार्निंग से हमें कोई खौफ नहीं होता। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 2 में प्रोफेट मोहम्मद की एक और निशानी दी गई है, और वो 10,000 सेंट्स के साथ आया। यह प्रोफेसी परन के हवाले से है, जो कि मक्का का इलाका है। प्रोफेट मोहम्मद ने जब फतह मक्का के वक्त परन में दाखिल हुए तो उनके साथ 10,000 कंपेनियंस थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोफेसी में बताया गया है। यह एक और सबूत है कि यह प्रोफेसी प्रोफेट मोहम्मद के लिए है, न कि जीसस क्राइस्ट के लिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट कभी परन नहीं गए और उनके साथ कभी 10,000 साथी नहीं थे। प्रोफेट मोहम्मद का गारे हिरा वाला इंसिडेंट, जब उन्हें जिब्रील फरिश्ते के जरिए कुरान का पहला रेवलेशन मिला, एक और बाइबल की प्रोफेसी का पूरा होना है। बाइबल बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में लिखा है, और किताब उस शख्स को दी जाती है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, और उससे कहा जाता है पढ़ो ये, और वो कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता है। ये प्रोफेसी वर्ड टू वर्ड प्रोफेट मोहम्मद पर फिट होती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने केव ऑफ हीरा में प्रोफेट मोहम्मद से कहा इकरा पढ़ो, तो प्रोफेट मोहम्मद ने जवाब दिया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। जीसस क्राइस्ट के दौर में बनी इसराइल उस नबी का इंतजार कर रहे थे जो प्रोफेट मोसेस की तरह होगा, जिसका जिक्र ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में किया गया था। जब जॉन द बैप्टिस्ट याह्या अलैहिस्सलाम आए तो यहूदियों ने उनसे पूछा, क्या तुम मसीह हो? उन्होंने कहा नहीं। फिर पूछा, क्या तुम इलियास हो? उन्होंने कहा नहीं। और फिर पूछा, क्या तुम वो नबी हो? और उन्होंने जवाब दिया नहीं। और आगे आता है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 25 में, और ज्यूज ने जॉन द बैप्टिस्ट से कहा, अगर तुम मसीह नहीं, न इलियास हो और न वो नबी हो, तो फिर तुम क्यों बपतिस्मा देते हो? तो हमें पता चलता है कि ज्यूज 3 डिफरेंट प्रोफेट्स का इंतजार कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट, एलियास और वो पैगंबर यानी डैट प्रोफेट, जिसका जिक्र ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में है। अगर हम कॉन्कॉर्डेंस या क्रॉस रेफरेंस वाली बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 25 को देखें तो उसके मार्जिनल नोट में लिखा होता है कि वो नबी यानी ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 वाला नबी है जो प्रोफेट मोसेस की तरह होगा, और हम देख चुके हैं कि वो जीसस क्राइस्ट नहीं बल्कि प्रोफेट मोहम्मद है। हम मुसलमान ये नहीं कहते कि जीसस क्राइस्ट मसीह नहीं है, हम मानते हैं कि वो मसीह है जिसका तर्जुमा होता है क्राइस्ट, और हम उन 100 प्रोफेसीज का इनकार नहीं करते जो क्रिश्चियंस के मुताबिक ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के आने की गुड न्यूज देती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 की प्रोफेसी जीसस क्राइस्ट के लिए नहीं बल्कि ये प्रोफेसी प्रोफेट मोहम्मद के लिए है। जीसस क्राइस्ट ने अपने फॉलोअर्स को एक टेस्ट दिया था जिससे सच्चे प्रोफेट को पहचाना जा सकता है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग कांटों से अंगूर या झाड़ियों से अंजीर इकट्ठा करते हैं? अगर प्रोफेट मोहम्मद के मैसेज पर यह टेस्ट लगाया गया तो हमें पता चलता है कि उसमें प्रोफेट मोसेस और जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स का असल और कंप्लीट फॉर्मेट मिलेगा, वो टीचिंग्स जो दुनिया के हर प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। कुरान में ऑलमाइटी गॉड ने जीसस क्राइस्ट के जरिए एक पैगाम दिया। सूरह अस-सफ
चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 6 में जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं ऑलमाइटी गॉड का मैसेंजर हूं जो तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं। तौरात की तस्दीक करता हूं और एक मैसेंजर की गुड न्यूज देता हूं जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम होगा अहमद। अहमद प्रोफेट मोहम्मद का दूसरा नाम है, यानी जीसस क्राइस्ट ने खुद उनके आने की बशारत दी। लेकिन जब मुसलमान ये दलील पेश करते हैं तो कुछ क्रिश्चियंस को इस बात पे यकीन नहीं होता। आइए जानते हैं कंफर्टर का सच क्या है। जीसस क्राइस्ट ने अपने बाद एक प्रोफेट के आने की गुड न्यूज दी, जिसे बाइबल में कंफर्टर कहा गया है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 15 और 16 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी हिदायत पे अमल करो, और मैं फादर से दुआ करूंगा और वो तुम्हें एक और कंफर्टर देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कंफर्टर का जिक्र और जगहों पर भी आता है, जैसे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26-27, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 5 and 8, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 and 14। ये सारे प्रोफेसीज एक ऐसे मैसेंजर के आने की गुड न्यूज देते हैं जो जीसस क्राइस्ट के बाद आएगा और जिसका नाम कुरान में अहमद बताया गया है, यानी प्रोफेट मोहम्मद। क्रिश्चियन बाइबल के तर्जुमा करने वालों ने कई प्रॉपर नेम्स को बदल दिया है, जैसे एसाऊ को जीसस, मसीह को क्राइस्ट, सेफस को पीटर, और एक प्रॉपर नेम को उन्होंने कंफर्टर ट्रांसलेट किया है। जीसस क्राइस्ट ने गॉस्पेल यानी इंजील अपनी मदर टंग एरामाइक में बयान की, लेकिन आज हमारे पास सबसे पुरानी ओरिजिनल बाइबल ग्रीक जबान में है, एरामाइक या हिब्रू में नहीं। बाइबल में जो लफ्ज कंफर्टर के तौर पे आता है वो असल ग्रीक में पेरिक्लाइटोस है, जिसका मतलब है वो शख्स जिसकी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, यानी अरबिक में अहमद यानी प्रोफेट मोहम्मद। लेकिन बाद में इस ग्रीक वर्ड को बदलकर पैराक्लिटस लिखा गया, जिसको ट्रांसलेट करते हैं एडवोकेट, हेल्पर, काउंसलर एक्सेट्रा। लेकिन ये कंफर्टर के माने नहीं देते जैसे कि आज के क्रिश्चियंस मानते हैं। यानी अगर हम असल ग्रीक लफ्ज पेरिक्लाइटोस को देखें तो वो प्रोफेट मोहम्मद के नाम अहमद से मिलता है। सच की तलाश करने वालों के लिए यह बात बिल्कुल रोशन है कि प्रोफेट मोहम्मद ही वो प्रॉमिस्ड कंफर्टर है जिनका जिक्र जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में किया है। अगर आप किसी पढ़े लिखे क्रिश्चियन से पूछें कि कंफर्टर कौन है, तो वो कहेगा कंफर्टर तो होली घोस्ट है, और वो जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 का रेफरेंस देगा। लेकिन कंफर्टर जो कि होली घोस्ट है, जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना चाहिए, ग्रीक जबान में न्यूमा का मतलब है स्पिरिट, और ग्रीक स्क्रिप्चर्स में घोस्ट के लिए कोई अलग अल्फाज नहीं है। यानी जब बाइबल का तर्जुमा हुआ तो कुछ ट्रांसलेशंस ने स्पिरिट को घोस्ट बना दिया। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन जो बाइबल का लेटेस्ट और पॉपुलर ट्रांसलेशन है, उसमें घोस्ट को हटा के स्पिरिट लिखा गया है, और बाइबल में स्पिरिट लफ्ज का इस्तेमाल प्रोफेट के लिए किया गया है। यानी कंफर्टर का मतलब असल में एक दूसरा प्रोफेट है, न कि कोई घोस्ट। बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जीसस क्राइस्ट ने कहा, और मैं पिता से दुआ करूंगा और वो तुम्हें एक और कंफर्टर देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यहां अनदर कंफर्टर का मतलब है एक दूसरा कंफर्टर। अगर पहले कंफर्टर जीसस क्राइस्ट हैं, तो दूसरा भी इंसान ही होगा, न कि कोई घोस्ट या स्पिरिट। यानी ये प्रोफेसी उस प्रॉमिस्ड प्रोफेट की तरफ इशारा करती है जो जीसस क्राइस्ट के बाद आएगा, और वो प्रोफेट मोहम्मद है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने एक वादा किया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में आता है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और मैं पिता से दुआ करूंगा और वो तुम्हें एक और कंफर्टर देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यहां लफ्ज फॉर एवर यानी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान जिस्मानी तौर पे हमेशा जिंदा नहीं रहता, प्रोफेट्स भी नहीं। लेकिन प्रोफेट्स उनकी तालीम, उनके मैसेज के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं, जैसे प्रोफेट मोहम्मद अपने पैगाम कुरान के जरिए हमेशा जिंदा है। कंफर्टर के बारे में प्रोफेसी में एक शर्त बताई गई है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में, मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगा तो कंफर्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं उसे भेजूंगा।
यानी कंफर्टर का आना शर्त के साथ था। जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद ही वो आएगा। लेकिन अगर कंफर्टर का मतलब होली घोस्ट है तो ये प्रोफेसी गलत हो जाएगी, क्योंकि होली घोस्ट तो जीसस क्राइस्ट के आने से पहले भी और उनके बाद भी एक्टिव था। अगर आप देखेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2, 1 सैमुअल चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10, आइजाया चैप्टर नंबर 63 वर्स नंबर 11, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 15, वर्स नंबर 35, वर्स नंबर 41, वर्स नंबर 67, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 25, 26, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 22, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 21, 22। इन वर्सेस से पता चलता है कि होली घोस्ट जीसस क्राइस्ट के पहले और उनके मिनिस्ट्री के दौरान भी एक्टिव थे। तो अगर होली घोस्ट पहले से मौजूद थे तो वो कंफर्टर नहीं हो सकते। यानी ये प्रोफेसी एक नए प्रोफेट के बारे में है जो जीसस क्राइस्ट के बाद आएगा और जिसका मैसेज हमेशा प्रिजर्व्ड रहेगा। यानी ये प्रोफेसी प्रोफेट मोहम्मद पे फिट बैठती है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12, 13 में, मुझे तुमसे अभी बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन तुम अभी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर जब वो आएगा जो कि रूहे हक है, तो वो तुम्हें तमाम सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जो कुछ वो सुनेगा वही वो कहेगा और वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। इस एक वर्ष में कंफर्टर के लिए 7 मर्तबा ही यानी मैस्कुलिन प्रोनाउंस आए हैं, जो एक इंसान, एक प्रोफेट की तरफ इशारा करते हैं, न कि कोई घोस्ट या स्पिरिट। और जब जीसस क्राइस्ट ने कहा स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, तो इसका मतलब है प्रोफेट ऑफ ट्रुथ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 13 में, वो तुम्हें तमाम सच्चाई में रहनुमाई करेगा। यानी वो प्रोफेट सारी सच्चाई को बयान करेगा, यानी किसी नए प्रोफेट की जरूरत नहीं है। वो आखिरी प्रोफेट है। ये प्रोफेसी भी प्रोफेट मोहम्मद पे, जो कि आखिरी मैसेंजर है, बिल्कुल फिट बैठती है। और प्रोफेसी में आगे आता है, वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा। ये बात प्रोफेट मोहम्मद पे फिट होती है, जो अनलेटर्ड थे, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जो कुछ ऑलमाइटी गॉड ने रिवील किया वही उन्होंने बयान किया। कुरान में आता है सूरह अन-नज्म में चैप्टर नंबर 53 वर्स नंबर 3 to 5 में, और वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते। ये तो मैसेज है जो उन्हें रेवलेशन के जरिए दिया गया है। और प्रोफेट मोहम्मद ने बहुत से प्रोफेसीज भी की है जो सच साबित हुए हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में आता है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मगर जब कंफर्टर आएगा जिसे मैं फादर की तरफ से तुम्हारे पास भेजूंगा, वो रूह हक जो पिता की तरफ से है, वो मेरी गवाही देगा। यानी ये कंफर्टर जब आएगा तो वो जीसस क्राइस्ट की सच्चाई की गवाही देगा और उन्हें उनके दुश्मनों के इल्जामों से डिफेंड करेगा। ये प्रोफेसी प्रोफेट मोहम्मद पे बिल्कुल फिट होती है, जिन्होंने कुरान के जरिए प्रोफेट जीसस के ऑनर और स्टेटस को रोशन किया। कुरान में ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, वो लोग जो रसूल नबी उम्मी को फॉलो करते हैं, जिसे वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। यानी प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र बाइबल के ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है। और अगर हम पुराने अहदनामे ओल्ड टेस्टामेंट को हिब्रू में पढ़ेंगे, जो उसकी असल जबान है, तो हमें एक बहुत रोशन निशानी मिलती है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में आता है हिब्रू में, חיקו ממתקים וחולו מעמדים זה דודי וזרעי בנות ירושלים। इसका तर्जुमा किया गया है, उसका मुंह निहायत मीठा है और वो ऑल टुगेदर लवली है। ये मेरा महबूब है, ये मेरा दोस्त है, ए यरूशलेम की बेटियों। यहाँ पे मोहम्मदिम एक प्रॉपर नाउन है और किसी भी जबान में प्रॉपर नाउन को तर्जुमा करना गलत है। लेकिन यहाँ लफ्ज मोहम्मदिम का ट्रांसलेशन किया गया है ऑल टुगेदर लवली, जो प्रोफेट मोहम्मद के नाम को छुपा देता है। हिब्रू में इम प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है। जैसे खुदा का नाम बाइबल में इलो है, लेकिन इलोहिम कहते हैं, वैसे ही मोहम्मदिम अगर इम निकाल दिए तो बचता है मोहम्मद। अगर किसी को लगता है कि ये प्रोफेसीज को जबरदस्ती प्रोफेट मोहम्मद पे फिट बैठाने की कोशिश की जा रही है, तो वो इस वीडियो में बताए गए एक्सप्लेनेशंस का रेफिटेशन पेश कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा, सच की तलाश करो और सच तुम्हें आजाद करेगा।
क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या ये रीजनेबल है कि इतनी सारी प्रोफेसीज जो बाइबल के अलग अलग किताबों में दी गई है और अलग अलग प्रोफेट्स ने अलग अलग दौर में बयान की है, वो एक कोइंसिडेंस है? उम्मीद है कि ये वीडियो सच्चाई के करीब लाने का जरिया बनेगा, ताकि वो पहचान सके कि असल कॉम्फर्टर, असल पैराक्लीट कोई और नहीं बल्कि ऑलमाइटी गॉड के आखिरी मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद है।